अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? अमशरा अरफाइन, दिस इज़ मुबशर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट एंड लीगल लेक्चरर। सोशल मीडिया के ऊपर कुछ उलमा कराम की तरफ से क्लिप चल रहे हैं आजकल के जी जो कोर्ट आपको तलाक देती है वो तलाक वैलिड ही नहीं होती। क्यों? क्योंकि तलाक का जो राइट है वो शोहर को दिया गया है और कुछ की जानब से कि तलाक का जो राइट है वो औरत को भी दिया गया है खुला की सूरत में। अब हम इस कन्फ्यूजन को हल करते हैं कि जो आप कोर्ट से तलाक लेते हो या जो कोर्ट आपको तलाक देती है वो कोर्ट ने आपको तलाक दी है या उसका बिहाइंड पर्पस क्या है, वो कैसे तलाक होती है, उसकी रीज़न्स वजूहात क्या हैं। क्या कोर्ट आपको तलाक दे सकती है या कोर्ट आपको आपकी तलाक को मौसर कर सकती है? द आंसर इज़ नो। लेकिन जो कोर्ट तलाक देती हैं वो तलाक होती कैसे है? एक छोटी सी कॉन्फ्लिक्ट है इसके अंदर, छोटी सी कन्फ्यूजन है, उसको समझना ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तलाक कोर्ट से लेने की ज़रूरत मर्द को तो पड़ती ही नहीं है, चूँकि मर्द के पास तो औरली ये इख्तियार है कि वो तलाक देकर औरत को फारग कर सकता है। इशू क्या है कि जो हमारा निकाह नामा है उसके ऊपर एक कॉलम है, वहाँ पर लिखा होता है क्या औरत को तलाक का हक दिया गया है या नहीं दिया गया। 99%, इनफैक्ट 99.99%, 0.1% कहीं पर किसने दे दिया हो, अदरवाइज 99.99% जगहों के ऊपर उस निकाह नामे के उस शिक के अंदर लिखा होता है नील नहीं। तो होता क्या है इससे? चूँकि इस्लाम औरत को खुला का राइट देता है लेकिन निकाह के अंदर वो हक औरत को नहीं दिया जाता, वहाँ पर उस शिक के आगे नील लिख दिया जाता है या नो लिख दिया जाता है। तो अब चूँकि औरत के पास हक नहीं है तो औरत फिर इंटरफेरेंस करवाती है फैमिली कोर्ट की, हमारी जो लोकल कोर्ट्स हैं, हमारी जो कोर्ट्स हैं उनकी इंटरफेरेंस करवाती है। उस इंटरफेरेंस के अंदर होता क्या है? उस इंटरफेरेंस के अंदर होता क्या है? कोर्ट से औरत इस्तदा करती है, औरत रिक्वेस्ट करती है कोर्ट से कि जनाब मैं इस शख्स के साथ नहीं रहना चाहती, चूँकि इस्लाम मुझे हक देता है खुला का और मुझे निकाह नामे में हक दिया नहीं गया, डेडिकेट नहीं किया गया। अब चूँकि निकाह नामे में मेरे पास हक नहीं है तो मैं खुद से खुला नहीं ले सकती, मैं खुद से इसको तलाक नहीं दे सकती। अब चूँकि मैं खुद से दे नहीं सकती लेकिन मैं इसके साथ रहना भी नहीं चाहती, तो लिहाजा मेरी तलाक मौसर करवाई जाए, मुझे तलाक दिलवाई जाए। अब इसके अंदर चीज़ गौर से देखिएगा, इसके अंदर औरत खुद से डिमांड कर रही है अदालत से कि मुझे तलाक दिलवाई जाए, मुझे खुला दिलवाई जाए, मैंने इस मर्द के साथ नहीं रहना। तो यहाँ पर कोर्ट तलाक नहीं दे रही किसी भी औरत को या किसी भी मर्द को, औरत खुद से डिमांड कर रही है कि मेरे पास हक नहीं है कि मैं इसको वैसे ही तलाक दे सकूं या इसे वैसे ही अलहदगी इख्तियार कर सकूं जैसे मर्द मुझसे कर सकता है। चूँकि निकाह नामे में मुझे हक नहीं दिया गया तो लिहाजा मैं अब इसके साथ नहीं रहना चाहती, तो मेरी तलाक करवाई जाए, मुझे मेरी इससे जान छुड़वाई जाए, मेरा इससे खुला करवाया जाए। अब जब भी एक पटिशन फाइल होती है कोर्ट के अंदर तो उसमें औरत इस्तदा करती है, औरत खुद से मांगती है, कोर्ट नहीं देती है आपको तलाक और ना ही कोर्ट को यह हक है। कोर्ट को ये हक इंटरफेरेंस का तब डेवलप होता है, तब बनता है जब कोई शख्स कोर्ट के पास आता है और कोर्ट अगर कहता है कि जनाब मैंने इसके साथ नहीं रहना, मुझे इससे तलाक दिलवाई जाए, मुझे इससे खुला दिलवाया जाए। तो इसमें होता क्या कि कोर्ट दोनों पार्टीज की, इसके बावजूद भी कोर्ट दोनों पार्टीज की एविडेंस को देखती है, दोनों के विटनेस को बुलवाती है, एविडेंस को बुलवाती है और देखती है कि आया वाकई मामला इतना गंभीर है कि औरत इसके साथ सर्वाइव नहीं कर सकती या नहीं, या फिर औरत आदतन मांग रही है। इसके बावजूद भी कोर्ट की यही राय होती है और यही कोशिश होती है कि इनका आपस में तलाक ना हो, इनका रिश्ता ना टूटे, जहाँ तक मुमकिन हो सके इनकी सुलह करवाई जाए। लेकिन इसके बावजूद अगर औरत ये प्ली ले कि जी मेरा मर्द मुझे ख़र्चा नहीं देता, मेरी इज़्दिवाजी ज़रूरियात को पूरी नहीं करता, या मुझे मारता है, तशद्दुद करता है, या नशा करता है, या किसी गैर इखलाकी सरगर्मियों के अंदर मुलविस है, या किसी क्रिमिनल जो इन्वॉल्वमेंट है उसके अंदर ये शामिल है, तो मैं लिहाजा इसके साथ नहीं रहना चाहती। और जब सॉलिड ग्राउंड दी जाती है अदालत को, अब इसके अंदर एक चीज़ गौर से देखें, औरत डिमांड पहले ही कर चुकी है कि मैंने इससे खुला लेना है, मैंने इससे तलाक लेनी है, मैंने इसके साथ नहीं रहना। डिमांड औरत की ऑलरेडी आ चुकी है। इसके बावजूद जो बीच में गैप आता है 1, 2, 3 माह का, उस गैप में सिर्फ कोर्ट ये डिटरमाइन कर रही होती है, ये देख रही होती है कि जो इसकी डिमांड्स हैं वो वैलिड भी हैं या नहीं। यानी कि औरत ने पहले दिन ही डिमांड कर ली कि मैंने इसके साथ नहीं रहना, मुझे खुला लेकर दिया जाए, मुझे तलाक लेकर दी जाए। बीच में जो 2-3 माह का टाइम आता है वो टाइम कोर्ट डिटरमाइन करती है कि जो इसकी ग्राउंड्स हैं, जो ये डिमांड कर रही है या जो इल्ज़ाम लगा रही है मर्द पर, आया वो सच्चे भी हैं या झूठे हैं। अगर वो इल्ज़ाम सच्चे निकलते हैं
वो वैलिड निकलते हैं, तो देन कोर्ट उसकी जो शर्त है या उसकी जो डिमांड है, उसकी जो इस्तदा है औरत की, उसको मंजूर करती है, और जो इनका लीगल एग्रीमेंट है निकाह का, उसको डिसमिस करती है, उसको डिसरिगार्ड कर देती है कि आपका जो निकाह था, जो एग्रीमेंट ऑफ निकाह था, ये ख़त्म तस्वर होता है और आप इससे आज़ाद हो। अब यहां पर गौर से समझे, कोर्ट ने आज़ाद नहीं किया, कोर्ट ने सिर्फ उस एग्रीमेंट को खत्म किया है। खत्म भी किसके कहने पर? औरत के कहने पर, चूंकि औरत खुला लेना चाह रही थी। अब औरत कोर्ट के पास क्यों आई? क्योंकि जो निकाह नामा होता है, उस निकाह नामे के अंदर एक शिक होती है कि क्या औरत को तलाक का हक दिया गया है या नहीं दिया गया। अगर उस शिक में ये लिख दिया जाए कि हाँ, औरत को भी मर्द की तरफ से तलाक का हक दे दिया गया है, तो फिर औरत भी मर्द से वैसे ही तलाक ले सकती है या मर्द को वैसे ही तलाक दे सकती है जैसे कि मर्द औरत को देता है। अब चूंकि वहां पर तलाक का कोई हक नहीं लिखा जाता, तो इसलिए औरत को कोर्ट से रजू करके खुला लेना पड़ता है। अब खुला और तलाक ये दो अलग चीजें हैं। तीसरी एक और चीज है जिसको हम कहते हैं डेसोल्यूशन ऑफ मैरिज। कोर्ट जो मुआहदे को खत्म करवाती है, ये डेसोल्यूशन ऑफ मैरिज बाय कंसेंट भी होता है, मर्द और औरत की मर्जी के साथ भी। और अगर ये डेसोल्यूशन ऑफ मैरिज बाय कंसेंट नहीं है बोथ पार्टीज की, तो फिर कोई एक पार्टी भी इसको खत्म करवा सकती है, चाहे मर्द करवा दे या जो औरत है वो करवा दे। ये जो डेसोल्यूशन ऑफ मैरिज है, ये खालिस्तान कोर्ट का इख्तियार है कि कोर्ट उस एग्रीमेंट को खत्म करवाती है। लेकिन यूजली जो कोर्ट्स में होता है, डेसोल्यूशन ऑफ मैरिज नहीं, खुला का केस दायर होता है। अब डेसोल्यूशन ऑफ मैरिज में और खुला में क्या फ़र्क है? ये एक डिटेल टॉपिक है, मेरी इसके ऊपर ऑलरेडी फैमिली लॉज के अंदर वीडियो अपलोडेड है कि डेसोल्यूशन ऑफ मैरिज क्या होगी, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होते हैं, खुला क्या होगी, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होते हैं। तो लिहाजा जो गौर तलब बात है वो ये कि कोर्ट आपको तलाक नहीं दिलवाती, कोर्ट किसी रिश्ते के अंदर तलाक नहीं देती, कोर्ट किसी को तलाक का हुक्म नहीं देती। जब एक पार्टी कोर्ट में आकर इस्तदा करती है, कोर्ट से मांगती है कि मैंने इस शख्स के साथ नहीं रहना, औरत कहती है ये मुझे मारता है या तशद्दुद करता है या मुझे मेरी जो बेसिक नीड्स हैं, ज़रूरियात हैं अज़दवाजी ज़िंदगी की या फैमिली से रिलेटेड, उनको ये फुलफ़िल नहीं करता, उनको ये पूरा नहीं करता, तो मुझे इससे छुटकारा दिलवाया जाए, इससे तलाक दिलवाई जाए, मैंने इसे खुला लेना है। तो औरत ऑलरेडी खुले का इकरार कर चुकी है, तलाक मांग चुकी है, सिर्फ कोर्ट ने मोहर लगानी है कि जो तुमने कहा था यह ठीक है, चूंकि तुमने जो कहा ये ठीक है, तो अब तुम्हारा इसके साथ जो रहने का एग्रीमेंट था निकाह की सूरत में, वो नल एंड वाइड डिक्लेयर होता है। तो ये भी कोर्ट तमाम एविडेंस को, विटनेसेस को मद्देनजर रखते हुए डिक्लेयर करती है, ऐसे नहीं डिक्लेयर कर देती। तो लिहाजा जो सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा है कि जी कोर्ट तलाक दिलवाएगी तो औरत मर्द के निकाह में रहती है, उसका निकाह जो है या उसकी जो शादी है वो वैलिड रहती है, अब अगर कोर्ट दूसरे मर्द के साथ शादी करेगी तो नल एंड वाइड होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ये बेसिकली मैं उनको गलत नहीं कह रहा, लेकिन जिस बुनियाद पर वो फतवा दे रहे होंगे वो बुनियाद और होगी। उनको बेसिकली उनको लीगल टर्म्स का या लीगल कंडीशंस का नहीं पता होगा। उनको जब ये चीज़ समझाई जाएगी कि एक औरत जब खुद से डिमांड कर रही है कि मैंने इसे खुला लेना है, मैंने इसे तलाक लेनी है, और अगर यही मसला मुफ्ती के पास जाता है तो वो क्या करेगा? तो मुफ्ती अगर उसकी तलाक को वैलिड कहता है या उसके खुला को वैलिड करार देता है, तो क्या फिर मुफ्ती ने तलाक दे दी? नो, क्योंकि औरत ऑलरेडी इस्तदा कर चुकी है, मांग चुकी है। अब जिससे मांगा है वो एक कंपिटेंट अथॉरिटी है, हमारे लॉ की अथॉरिटी, और शरीयत भी ये कहते हैं कि आप अपने लॉ के ओबीडेंट रहो, फर्माबरदार रहो, जो भी आपका लॉ होगा। अगर वो लॉ कानून आपको इस्लाम से परे नहीं करता तो आपकी ताबेदारी उसके ऊपर फर्ज होगी। तो अब चूंकि लॉ की जो कंपिटेंट अथॉरिटी है वो कोर्ट्स है, तो जो भी किसी शख्स ने अपनी दाद रसी करवानी है, अपना हक लेना है, तो वो कोर्ट के पास ही जाएगा, क्योंकि उसको हक दिलवाने का जो राइट है या जो पावर है वो कोर्ट के पास है। तो एक औरत ने जब अपना हक खुला का लेना है जो कि उसको नहीं दिया गया, तो वो ऑब्वियसली कोर्ट के पास जाएगी। जब वो कोर्ट के पास जाकर अपना हक लेगी, अब वो हक किन ग्राउंड्स पर मांग रही है, कोर्ट इसको भी देखेगी कि जो उसकी ग्राउंड्स हैं, जो उसकी डिमांड है, वो वैलिड भी है या नहीं, या बिला वजह ही वो उससे तलाक ले रही है। जब कोर्ट सेटिस्फाइड हो जाएगी कि हाँ भाई जो इसने खुला के लिए इल्ज़ाम लगाया था वो जेन्युइन है, वो बिला वजह नहीं है, तो उसके बाद कोर्ट उसको खुला का हक दे देती है। अब जब उसको खुला का हक मिल गया तो ऐसे ही है जैसे उसने मर्द को खुद से तलाक दे दी। तलाक देने के लिए जरूरी नहीं कि आप प्रॉपर वही प्रोसीजर अडॉप्ट करो जो मर्द करता है। एक औरत की इंटेंशन है, और जब वो मुंह से अल्फाज अदा कर चुकी है, जब उन अल्फाजों को तहरीर की सूरत में पेज के ऊपर लिख चुकी है कि मुझे इसके साथ नहीं रहना, तो इट मीन वो इकरार कर चुकी है अपने खुला का, अपनी डिवोर्स का और मर्द से अलहदगी इख्तियार करने का। तो मीन टू से कि तलाक अदालत नहीं देती आपको, किसी भी कपल को, किसी भी शादीशुदा रिश्ते के अंदर तलाक औरत खुद से लेती है जो उसको हक नहीं मिला
वो हक अदालत से लेकर वो अपना खुला डिक्लेयर करवाती है, वो मर्द से अलहदगी इख्तियार करती है। तो ये जो फिनोमेना है कि जी अदालतें तलाक नहीं दे सकती, इसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है, ये जो लीगलिटीज़ हैं, वो उन लोगों को कतन नहीं मालूम कि इसकी लीगलिटीज़ क्या होंगी। खुला अदालत देती है, या औरत खुद से लेती है, या तलाक अदालत देती है, या औरत खुद से लेती है। तो लिहाजा कंक्लूजन इज़ डैट कि जो खुला है या जो तलाक है वो अदालत नहीं देती, वो औरत डिमांड करती है और ख़ुद से लेती है अपना हक, और उसके बाद वो मर्द से अलहदगी इख्तियार करती है। और जब अदालत की डिक्री आ जाती है तो वो जो डिक्री या जजमेंट है वो बेसिकली मोहर शब्द होती है, जो उनका एग्रीमेंट हो चुका था निकाह का, उस निकाह को ख़त्म करने के लिए। और जब अदालत की डिक्री आ जाए उसके बाद औरत 3 माह के बाद, जो औरत ने दावा लिखा था उस दावे को लिखे 3 माह का पीरियड या अरसा गुजर चुका है, चूँकि उसने इकरार कर लिया था खुला का, उससे अलहदगी का, तो वो डिग्री आने के बाद औरत जब भी किसी और से निकाह करती है या किसी और के साथ शादी करती है तो वो वैलिड होगी, लीगल होगी। उसकी लीगैलिटी के ऊपर, उसकी वैलिडिटी के ऊपर और उसकी शरीयत के ऊपर कोई भी शख्स उंगली नहीं उठा सकता। टॉपिक इज़ कंप्लीट। आई होप ये लेक्चर आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपने हल्का अहबाब में वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोबारा हाजिर होऊंगा किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। वस्सलाम।